लड़कियों के बारे में जो सोच है उसका दायरा है जो वो कम हुआ है, जो हमारे सम विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम किया जाए। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के अम्बेडकर भवन में मौजूद हूं, जहां सर्वजन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आज छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आप मेरे साथ देख सकते हो समाज सेवी भाई कश्मीराज डैर जी, और जो सर्वजन कल्याण के अध्यक्ष है भाई नरेश बाणा जी, वो मेरे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहा, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया और क्या कुछ जो भी बातें रही है वो इनके जुबानी जानते हैं। तो जय भीम। सबसे पहले जय भीम सर। जी, सबसे तो पहले आज के तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, जी आपकी टीम का स्वागत है। आप आज के छात्र सम्मान समारोह को जी कवरेज करने के लिए आए। आपकी B2B चैनल की पूरी टीम का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और सर्वजन कल्याण ट्रस्ट की टीम और अन्य जो सह आयोजक जो संगठन हैं उनकी तरफ से आपकी टीम को, आपको सभी को आभार। लगभग लोगों के लिए खाने का व्यवस्था की गई थी। जो कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही उम्दा, कामयाब, सफल आयोजन रहा, उसके लिए पूरी टीम जिन्होंने दिन रात मेहनत की जी और उनके अथाह मेहनत प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। और जितने भी साथी, जितने भी नौजवान साथी आए हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और कार्यक्रम में जो लोग मुख्य अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर या सम्मानित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के तौर पर जितने भी लोग आए, हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जी। तो यहाँ पर महम से जो निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू जी, और कांग्रेस की जो नेत्री है विद्यारानी दनोदा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद रही। तो क्या कुछ रहा कि राजनीतिक लोगों को भी इस मंच पर आना पड़ा? देखिए, राजनीति के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक कोई मंच है। जी वो लोग अगर राजनीतिक हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए भी हैं। अगर हम बात करें बलराज कुंडू की, तो उनके द्वारा 1800 प्लस शादियां की गई हैं, जो गरीब कन्याओं की शादी की गई है। उनके द्वारा की जाने वाली शादी में 11,000 रुपये कन्यादान के तौर पर दिया जाता है। और जो अन्य जो सामान है, जो ज़रूरत का सामान है, वो दिया जाता है। उनकी 24 बस हैं जो निःशुल्क चलती हैं। उन्होंने तकरीबन 35 जो खिलाड़ी पहलवान हैं उनको गोद लिया हुआ है। 4 उनके कोचिंग सेंटर हैं जहां पर गरीब जो सोच है उसका दायरा है जो वो कम हुआ है, जो निम्नता है वो कम हुई है। और लड़कियों के विषय में उनको शैक्षिक तौर पर उनको तैयार करने की जो उनके मनोबल की बात करें तो वो ऊंचा हुआ है। तो इस मामले में लड़कियों को आगे आना स्वाभाविक सी बात है। जब हमें नए पंख मिलते हैं तो हम और ज़्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही कहावत लड़कियों पर लागू हो रही है। 90, अगर हम बात करें रेशो की, प्रतिशत की, अगर यहाँ पर 200 आए हैं तो उनमें से 180 लड़कियाँ थी और केवल 20 लड़के थे। तो ये रेशो बहुत ज़्यादा बनता है, 90% का मामला है ये। इतनी काफ़ी भारी संख्या में लड़कियों द्वारा मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेना। अब अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आप यूपीएससी में देखिए पिछले कितने समय से यूपीएससी के अंदर टॉप लड़कियां कर रही हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए एक फ्रीडम दी गई है, उसका पूरा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी तो यही कहा है, एक लड़की केवल एक परिवार का नहीं, 2 परिवारों का की ज़िंदगी को रोशन करती है, 2 परिवारों के भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और एक स्वतंत्र शिक्षा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को बताइए कि आज के कार्यक्रम के बाद जिन बच्चों को स्मृति चिन्ह सम्मानपूर्वक दिए गए हैं आपके द्वारा, उनका कितना मनोबल बढ़ेगा? देखिए, कोई भी छात्र सम्मान समारोह होते हैं ना, ये हम उनके हौसला अफजाई के लिए ही ऐसे आयोजन किए जाते हैं, ताकि उनको भविष्य में ये पता लगे कि आपने मेरिट ली है तो आपको यहाँ पर मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया और कितने अच्छे लोगों द्वारा आपको सम्मानित किया गया और कितने अच्छे लोगों ने आपके विषय में कितनी अच्छी अच्छी बातें की है। तो इससे उनके हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि समय समय पर होने चाहिए। आज यहाँ कार्यक्रम है, कुछ समय बाद
किसी और जगह पर हर सामाजिक संगठन को, संस्था को ऐसे कार्यक्रम बड़े लेवल पर ना ही छोटे छोटे लेवल टुकड़ों में ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, ताकि शिक्षा की ज्योति लगातार जलती रहे और उस ज्योति से समाज को नई दिशा रोशनी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीराज डेर जी। तो साथियों, हमारे साथ सर्वजन कल्याण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है भाई नरेश बाणा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि नरेश जी बताइए, इस तरह के संगठन आज समाज में कितने ज़रूरी है? देखिए, जब बात संगठन की आती है तो जैसे बाबा साहब ने कहा था, संगठन ज़्यादा बनाने के बजाय आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। लेकिन किन्हीं कारणवश से लगा लो हमें भी अपना एक अलग संगठन बनाना पड़ा। हमारा मोटो यही था कि जो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर काम किया जाए। जैसे भी आज भी प्रोग्राम किया गया, इसका मैन ऑर्गेनाइजर तो सर्वजन कल्याण ट्रस्ट थे, लेकिन इनमें ज्योतिबा राव फूले सोसाइटी, हंसडैर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा द्रौदी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा बाणा ब्राह्मण, इनका ही पूरा सहयोग रहा। और सभी को एक सफल कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मिलजुल कर। देखने में आता है कि आजकल लगभग पद प्रतिष्ठा की बातें चल रही हैं, इन सबसे ऊपर उठकर चारों संस्थाओं ने बिल्कुल मिलजुल कर एक अच्छा प्रोग्राम किया। मैं निकट भविष्य में भी, आने वाले भविष्य में भी यही उम्मीद करता हूं कि सभी ऐसे मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, जब हमारा ट्रस्ट बनाया गया था कि हमने अपने उद्देश्य क्लियर किए थे, उस टाइम हमने कहा था हमारे पास हमें कोई बाउंडेशन नहीं किसी प्रकार की, चाहे कोई भी संगठन है जो कि समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है, अगर उन्हें लगता है कि हम उनके कहीं काम आ सकते हैं, हम उनका सहयोग देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अगर हमें लगता है कि कोई हमारे काम आ सकता है तो हम उनका भी सहयोग लेने से गुरेज नहीं करेंगे। और आज का ये प्रोग्राम हमें दिखाता है कि कैसे यूनिटी के साथ अगर हम कुछ करते हैं तो बिल्कुल सफलता मिलेगी हमें। और आज का ऐसा सफल कार्यक्रम देखकर, हमारे आए हुए मेहमानों को देखकर सभी गदगद हो गए कि इतनी भीड़ थी। और जो बच्चों में हौसला देखा, बच्चों में बड़े उत्साहित से कि उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, उनको आगे मोटिवेशन मिलेगा, आगे और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा उनको मिलेगी। सभी बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन आज का जो भाई साहब ने डिटेल में आपको बता दिया कि ज़्यादातर लड़कियां आई थी, इससे पता लगता है कि समाज में एक नई जागृति आई है, लोगों के प्रति विचारधारा बदली है। जो एक संपूर्ण हो करती, संकृत हो करती, बिल्कुल संकुचित हो करती लेडीज़ के प्रति विचारधारा को, वो अब लोगों ने खुलकर आगे बढ़ने का मौका इनको दे रहा है। और जैसे इनको मौका मिला लड़कियों को, इन्होंने पूरे दोनों हाथों से उसको पकड़ा है और अपने जो भी परिश्रम और मेहनत के बलबूते पर अब एक नया आयाम लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जैसे लड़कियों की आपने बात करी, जितने भी बच्चे जिनको भी सम्मान मिला उनकी आपने बात करी, तो उसके अलावा एक बात है कि जो भी बच्चों के अभिभावक है, उनके माता पिता है, उनका कैसा रिएक्शन था आज के कार्यक्रम को लेकर? माता पिता का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन था, क्योंकि जब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जब माता पिता के सामने उनके बच्चों को सम्मानित करे और उन बच्चों की वजह से उनको गर्व हो अपने बच्चों पे, उनका सीना चढ़ोगे आज तुम्हारे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गर्व का पल होता है माता पिता के लिए भी। माता पिता में बहुत उत्साहित थे लोग, सभी ने हमको कहा कि आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया, आप बिल्कुल बधाई के पात्र हो, साधुवाद हो। हम तो कहते कि समाज में ऐसे और प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों को और विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम निरंतर करते रहेंगे, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे, कुछ आगे नया कर गुजरने की उनमें इच्छा शक्ति पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश बाणा जी। तो साथियों, ये थे हमारे सर्वजन कल्याण के ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश बाणा जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी कुछ कहा है और उम्मीद करी है कि और लोग भी सर्वजन कल्याण ट्रस्ट से जुड़कर जितने भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राठी। जय भीम, जय भारत।